ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सर नमस्कार नमस्कार। ओके, सो हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आज भी करेंगे, एंड वी विल डिस्कस मोस्ट प्रोबेबली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं और जो आपकी एनसीईआरटी में भी हैं और वो पहले भी आ चुके हैं, और जो कुछ अलग क्वेश्चंस आए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका पार्टिसिपेशन बना रहना चाहिए क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट with one of the important question. Okay. I hope this question is visible to everyone. एक second. Okay. So now come to the question. From a point on the bridge across a river, the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30 and 45. ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है बोथ एंड। ओके, आपको बोथ एंड में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ये आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। तो एक सेकंड, तो ये दिख रहा है आपको 30 डिग्री और ये दिख रहा है 45। ये पॉइंट कहां पर है वी डोंट नो। इफ द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 3, द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 3, ये हाइट है, ये कितनी है? दिस हाइट, ये 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर से फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? दिस विड्थ। अब ये विड्थ फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, क्या करना पड़ेगा आई डोंट नो। एक बार आप ट्राई करोगे और उसके बाद ही हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 से ज़्यादा मिनट नहीं लगना चाहिए इन एन ऑल। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा लग रहा है तो फिर और टाइम आपको कम करना होगा। ठीक है, चलो, तो लेट मी गिव यू 3 मिनट्स टू सॉल्व एंड एनालाइज। ठीक है, 3 मिनट में आप अपना सॉल्यूशन मुझे भेज सकते हैं, देन वी विल डिस्कस इट।
ये अभी तक कोई आंसर आया नहीं। चलो देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सो देर आर टू ट्राइंगल्स। अब सबसे पहले तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये एंगल कितना होगा? इट विल ऑल्सो बी 30। ये एंगल भी कितना होगा? 30 होगा। और ये एंगल भी कितना होगा? 45। ठीक है, ये दोनों एंगल मेरे पास आ गए। नाउ इसको हम ले लेते हैं। द हाइट इज 3 मीटर। ये 3 मीटर है और मैंने इसको बोल दिया बेस B1 और ये है B2। बार बार मुझे A D B D लिखने से अच्छा है ये सिंपल मैंने B1 B2 दे दिया। एंड width of river is W, so W is equals to B1 plus B2। ये आ गया मेरे पास B1 plus B2। तो B1 एंड B2 को सेपरेटली फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ विच रेशियो शुड आई कंसिडर? तो पहले B1 कैलकुलेट करते हैं। और B1 B1 के लिए मेरे पास क्या है? 1030 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन B1। 3 अपॉन B1। और 1030 क्या होता है? 1030 इज योर 1/√3 इज इक्वल्स टू 3/B1। ठीक है, तो B1 कितना आ गया मेरे पास? 3√3 मीटर। ठीक है, जब आप डायमेंशन निकालोगे तभी यूनिट लिखोगे, अदरवाइज इट्स अ रेशियो, वहां पर मुझे नहीं लिखना है। नाउ लेट्स फाइंड आउट फॉर B2। B2 को फाइंड आउट करते हैं। फॉर B2 हमारे पास क्या है? वी हैव 1045 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन B2। और 1045 क्या होता है? 1045 होता है 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन B2। तो B2 कितना आ गया? B2 इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ठीक है, फाइनली लेट्स राइट W। विड्थ मेरे पास क्या हो जाएगी? विड्थ इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2, दैट इज 3 प्लस √3 प्लस 3√3 प्लस 3। ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज और 3√3 प्लस 1 √3 प्लस 1 मीटर। ये आ गई आपकी विड्थ ऑफ द रिवर। ओके, ये देख लेते हैं एक मिनट। चलो, आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ, है ना? एनी डाउट इन दिस? नो। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया है तब अब चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं दैट इज जो कि रिसेंटली अभी आया है 2024 में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। A pole 6 meter high is fixed on the top of the tower. The angle of elevation of the top of the pole observed from the point P on the ground is 60, and the angle of depression of the point P from the top of the tower is 45. ठीक है, ध्यान से पढ़ो। And find the height of the tower and the distance between point P and the foot of the tower. ठीक है, is it clear?
आपको इसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के इसको सॉल्व करना है. सो दैट इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसके लिए आपको मैं 4 मिनट दे रहा हूँ. क्वेश्चन आपके सामने है. आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन. ओके, तो इत्मीनान से करना है, डोंट बी इन हरी, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. ठीक है, चलो. ओके, चलो. मुझे लगता है आपको थोड़े से और टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक सॉल्यूशन आया नहीं. बट आई होप यू ऑल आर ट्राइंग. चलो फिर भी देखते हैं. लेट्स सी कि कैसे किया है आपने.
सो पहले तो इस पूरे सिनेरियो को फिगर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ, अ पोल ऑफ 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। पहले टावर बना लेते हैं थोड़ा यहाँ से, ये है आपकी जमीन, ये है इस टावर के ऊपर एक पोल है, पोल इज ऑफ 6 मीटर, पोल कितना है 6 मीटर का है। तो पोल हमें दिया हुआ, लेट्स राइट द डायमेंशन, 6 मीटर का ये पोल है और ये टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। और क्या क्या दिया हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट पी। अब एक पॉइंट पी यहाँ पर ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट पी। सो टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द पोल, ये याद रखना है कि कहाँ से है पॉइंट पी, टॉप ऑफ द पोल, ये इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लेकर इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ हम करेंगे। तो ये एंगल दिया हुआ है कितना, दिस इज योर 45, ठीक है। इसको 60 यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। अब सिचुएशन क्लियर हो गई। अब हमें क्या क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है, और द डिस्टेंस पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। पी यहां लिखिए, लेट्स से बी, ये डिस्टेंस बी फाइंड आउट करना है और एच फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सिचुएशन आपके सामने है। अब आप क्या कर सकते हैं, नाउ यू हैव टू ट्राइंगल्स, एक 1060 क्या कर रहा है, 1060 is equals to 6 plus h upon b, और 1060 क्या होता है, 1060 is your √3 is equals to 6 plus h upon b, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3b is equals to 6 plus h, ठीक है। या फिर फाइनली एच की टर्म, एच को बी की टर्म्स में लिख लेते हैं, तो क्या आ गया मेरे पास, 6√3b -6, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब 1045 को देखते हैं, क्योंकि अगर ये एंगल 45 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर है, दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो 45 होगा, तो 1045 क्या करेगा, 1045 इज इक्वल्स टू एच बाई बी, एच अपॉन बी। और 1045 क्या होता है, 1045 होता है 1 इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी, और b इज इक्वल्स टू h, या h इज इक्वल्स टू b, ठीक है। दोनों में से हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया सेकेंड। फ्रॉम 1 and 2,
अब आपके पास अगर आपको h फाइंड आउट करना है पहले, सो हम कर सकते हैं फ्रॉम, क्योंकि दोनों इक्वल है, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, h फाइंड आउट कर लेते हैं। h इज इक्वल्स टू रूट 3, b की जगह मैंने h लिख दिया, -6, ठीक है, -6, तो ये कितना हो गया आपके पास, h माइनस अंडर रूट 3h इज इक्वल्स टू -6, ठीक है, -6। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, h कॉमन आ गया, 1 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू -6। तो आपको पता है h, अब ये माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, -6 अपॉन माइनस रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया। आपके पास h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू क्या आ गई, 6 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ये आपके पास h की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यू आपकी b की भी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि b इज इक्वल्स टू h, b इज इक्वल्स टू h। अब यहां पर आपको ये वैल्यू दी हुई है 1.73, 1.73, तो आप इसको इवेल्युएट भी कर सकते हो। तो क्या आएगा आपके पास, h इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 1.73 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 0.73, ठीक है, 0.73, इसको आप इवेल्युएट कर लो, यू विल गेट द हाइट इन मीटर्स, ठीक है, हाइट इन मीटर्स। इज इट क्लियर नाउ? ओके, टेल मी व्हाट शुड बी द वैल्यू, क्या वैल्यू होनी चाहिए, 6 अपॉन 0.73 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, पहले क्या करेंगे आप, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियर अबाउट बता दो कितना है। आप क्या करोगे, यू विल, ये आपका हो जाएगा 600/73 एंड इट विल अराउंड अराउंड 8 और 7 पॉइंट, ठीक है, अराउंड 8 आएगा, अप्रॉक्स अगर आप लिखना चाहते हो तो 8 मीटर, कितनी हाइट है, 8 मीटर, सो हाइट इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 8 मीटर, ठीक है। So this is the way to find out the solution of such problem. I hope it is clear. Any doubt in this, in any part? दो पार्ट है इसके, एक the first one and the second, और इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। एनी डाउट इन दिस, बताइए फटाफट, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। अब 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है इन स्टैंडर्ड मैथ। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्टिंग स्टैंडर्ड मैथ, तो इस लेवल का ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको प्रिपेयर करना है, ओके। सो लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन, PYQ, जो कि एक आया हुआ क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degrees. Okay, we will mark all the given values which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, 6 seconds बाद, the angle of depression of the car is found to be 60.
कितना हो गया, 30 से 60 हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर फ्रॉम द पॉइंट, फुट से to car to reach the foot of the tower from this point, कितना और टाइम लगने वाला है। ठीक है, सो कन्वर्ट द, क्योंकि इसमें कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, आपको इसको पहले फिगर में कन्वर्ट करना है, देन फाइंड आउट द वैल्यू कि कितने सेकेंड लगेंगे और कितना टाइम लगेगा टू रीच द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट 60 के बाद। ठीक है, 60 एंगल बनाने, जो पॉइंट पे 60 एंगल बनाया उसके बाद कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं आपको देने वाला हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए 4 मिनट। आपको दोबारा से ये फिगर जो भी दिया हुआ उस फिगर को ड्रॉ करना है, और फिर कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स से मैं क्या क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ वो देखो। ओके, चलो, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई विल बी बैक इन 4 minutes।
सो अ स्ट्रेट हाईवे, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक फिगर में, देन वी विल सी। लीड्स टू, इट्स अ हाईवे, लीड्स टू अ टावर। यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है एंड अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है टॉप ऑफ द टावर। नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, अब उसको एक कार दिखाई देती है। पहले तो कार देख लेते हैं कहाँ पर है। जो एक कार है यहाँ पर, ये कार इसको दिखाई देती है और इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं इसकी आंख से। तो ये है, इस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। ये क्या है? दिस इज 30 डिग्री। दूसरा पॉइंट क्या है? विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। तो इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है। और उसके बाद यही कार थोड़ी देर बाद आगे मिलती है इसको, यही कार थोड़ी देर बाद आगे। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है और ये 6 सेकंड के अंदर हुआ है। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है? 60 डिग्री। तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हुआ? ये एंगल है 60 डिग्री। अब यहां से यहां तक 6 सेकेंड्स लगे आने में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर, रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि ये यहां तक, सपोज दिस इज द फुट ऑफ द टावर, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये सिचुएशन है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अब अगर आप देखोगे, देयर आर टू राइट ट्रायंगल्स, देयर आर टू राइट ट्रायंगल्स। कौन कौन से? इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन से, एंगल ऑफ डिप्रेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं। ये कितना होगा मेरा? ये 30 डिग्री होगा। और ये कितना होगा? दिस विल बी 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर हमें पता नहीं है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द टावर, कहीं दिया नहीं हुआ। सो लेट्स टेक इट एज h। ये क्या है? हाइट ऑफ द टावर। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब अगर आप देखोगे, सो हमें यूनिट यहाँ पर सेकंड में दी हुई है और हमें फाइंड आउट भी सेकंड में ही करना है। ठीक है, और अगर यही चीज अगर 6 मीटर दिया होता या 60 मीटर दिया होता, 600 मीटर दिया होता, तब भी हम इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करते। ठीक है, क्यों? वाई वी आर डूइंग सो? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लिख रहे हैं, दिस इज सपोज 10 30, 10 30 अगर मैं लिख रहा हूं, सो ये यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज d1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस d2, दे विल बी प्रोपोर्शनल इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड यहां पर देकर हमें बहुत आसान कर दिया है काम, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस, सपोज d1 अपॉन t1, और ये भी क्या है? d2 अपॉन t2। अगर t1 इज इक्वल टू t2, तो d1 इज इक्वल टू d2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शन है दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, ये बात आपको समझनी है।
क्योंकि यूनिफॉर्म है तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2 d3 अपॉन t3, जितने भी प्रोपोर्शंस बनेंगे वो सारे इक्वल होंगे। तो हम इसको ना तो टाइम मान रहे हैं ना तो सेकंड मान रहे हैं, क्योंकि बोथ आर ऑन द सेम रेशियो, तो यूनिट की यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 h अपॉन 6 प्लस t, h अपॉन 6 प्लस t। सिमिलरली अब 1030 क्या होता है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1030 इज योर 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 6 प्लस t। ठीक है, 6 प्लस t आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट यू विल गेट, आपके पास आएगा 6 प्लस t इज इक्वल्स टू √3h। ये आ गया मेरे पास। लेट्स टेक इट इक्वेशन 1। ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान ली। सिमिलरली इन 1060 दूसरा केस लेते हैं। 1060 में क्या होगा, 1060 इज इक्वल्स टू h अपॉन t, और h अपॉन t क्या है, 1060 क्या होता है, √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन t। तो यहाँ पर हम h की जगह क्या लिख सकते हैं, और h इज इक्वल्स टू √3t, ठीक है, √3t। और ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 6 प्लस t की जगह में h, t निकालना है मुझे तो h को रहने देते हैं। h की जगह में क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3t। ये कहां से आया, ये इस h की जगह लिखा है, ठीक है। इन इक्वेशन 2 आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ h। अब ये सिंपल हो गया, ये क्या हो जाए मेरे पास, 6 प्लस t इज इक्वल्स टू 3t। अब t फाइंड आउट करना है मुझे, तो 2t इज इक्वल्स टू 6 और t इज इक्वल्स टू 3। अब मैं लिख सकता हूं कि ये 3 सेकेंड है, इट इज 3 सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया, कितना टाइम लगा यहां से यहां जाने में, मुझे जो टाइम लग रहा है दैट इज 3 सेकेंड। 3 सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द पॉइंट। ये पॉइंट आपको यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि रेशियो अगर सेम है, अगर हमारा रेशियो सेम है तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज कर सकते हैं विदाउट यूनिट्स। यूनिट का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं, ना ही तो मुझे इसे डिस्टेंस में कवर करना है, ना ही इसको टाइम स्पीड में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, एज इट इज, क्योंकि रेशियो विल बी द सेम, ठीक है। अगर आप टाइम का रेशियो देखोगे, यहां पर देखो स्पीड, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू d1 अपॉन t1, तो t1 क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू d1 अपॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड इज, अब ये भी इक्वल है, और अगर t2 की फॉर्म में लिखना चाहो d2 अपॉन t2, तो ये क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू d1 अपॉन su। तो यहां पर ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, रिलेशन किस में है, d1 और t1 में। अगर ये दोनों सेम है तो टाइम भी सेम लगेगा। अगर यहां पर आपसे डिस्टेंस पूछ लेते हैं कि हाउ मच डिस्टेंस कैन बी, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, ये अगर ये है ए और ये है बी, तो आपके पास टोटल 9 सेकेंड है, तब आपके पास स्पीड होनी चाहिए टू कन्वर्ट द एग्जैक्ट, टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट डिस्टेंस। लेकिन यहाँ सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड बोला हुआ है, तो हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं, टाइम का आपस में रेशियो निकाल सकते हैं कि यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा उसका आधा ही टाइम लगा यहाँ पर, ठीक है।
या फिर टोटल टाइम कितना लगा यहां से पॉइंट ए से बी जाने में 9 सेकेंड। तो अगर या तो टाइम की टर्म्स में पूछेगा, अगर डिस्टेंस की टर्म्स में पूछता है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड आपको दी होगी। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम द PYQs। ओके, एंड वी हैव गॉन थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सबको हमने टैकल किया है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो ऑल्सो। कल मैं कुछ क्वेश्चंस और लेके आता हूं आपके लिए दैट यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिकल मैं सोच रहा हूँ दोनों कंबाइन करते हैं, आइडेंटिटी भी लेकर आते हैं और इसके भी 2-3 क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो पहले आ चुके हैं और उन्हीं वो जो रिपीट हो रहे हैं या उनका पैटर्न जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट 2 or 3 क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ द कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद उनको डिस्कस करते हैं, देन वी विल फाइनलाइज ऑन संडे। वी विल हैव अ क्विज बेस्ड ऑन इट। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्विज करेंगे ताकि हमें ये रियलाइज हो जाए कि MCQs अगर आते हैं इस लेवल के तो हमें कैसे करना है। ओके, सो एनी डाउट रिगार्डिंग एनी स्टेप इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Sir, why we practice only PYQ? PYQ ही प्रैक्टिस नहीं करते। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस आते किस लेवल के हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो बाकी कंसेप्ट तो उतना ही रहेगा जितना हमने सीखा है फ्रॉम आवर NCERT बुक। ठीक है, क्योंकि उससे अलग आपसे कुछ नहीं पूछा जाए, ये बात भी आप ध्यान रखो कि ओवर प्रैक्टिस भी कोई फायदा नहीं देने वाली, बिकॉज हमें क्वेश्चंस वही करने हैं जो हमें बोर्ड एग्जाम में आने हैं। ठीक है, सो that's it for today. We will meet again tomorrow with the same topic with some more interesting questions. Take care. Bye bye. Good night. Namaskar.